नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं ITR 1 फाइलिंग। सबसे पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है ITR 1 फाइलिंग किसके लिए की जाती है। यदि आप एक सैलरीड पर्सन है तो आप ITR 1 फाइलिंग करेंगे। यदि आपकी एक प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है तो आपको ITR 1 फाइल करनी है। यदि आपकी अदर सोर्सेज इनकम है, आपका सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट आ रहा है या FDR से इंटरेस्ट आ रहा है या कमीशन है, तो आपको ITR 1 फाइल करनी है। और यदि आपकी एग्जैम्प्ट इनकम 5000 है तो आपको ITR 1 फाइल करनी है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और यदि आप एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग और ITR कंपटीशन तैयार करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, हमारी जो ITR फाइलिंग हो रही है ITR 1 और ITR 4, वो अभी ऑफलाइन यूटिलिटी जो कि एक्सेल यूटिलिटी है उसमें ही ITR को हमें प्रिपेयर करना है। फिर उससे एक JSON फाइल तैयार हो जाएगी और वो हमको अपलोड करना है पोर्टल पर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ आपको ऑफलाइन यूटिलिटी जो एक्सेल बेस्ड है वो कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो आपको होम पेज पे आ जाना है। आ जाने के बाद आपको डाउनलोड्स पर जाना है। जैसे ही आप डाउनलोड्स पर जाएंगे फिर उसके बाद असेसमेंट ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ रहा है और ITR 1 यहाँ पर यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड की हुई है, पहले से ही डाउनलोड की हुई है। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ITR 1। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक काम और करना है, हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ई फाइल पे जाना है। ई फाइल पे जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न और डाउनलोड प्रीफिल डाटा। ठीक है, इसकी एक फाइल होती है। ठीक है, वो डाउनलोड करने के बाद वो हमें एक फोल्डर में सेव कर लेनी है। ठीक है, सेव करने के बाद अब जो हमने डाउनलोड की है प्रीफिल फाइल, इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, कहाँ से करना है, यहाँ से इंपोर्ट प्रीफिल। तो हम जाएंगे अपने फोल्डर में। तो दोस्तों, हमने प्रीफिल जो फाइल थी वो अपलोड कर दी है। अब हमें ऊपर की तरफ हमारी पर्सनल डिटेल्स है। ठीक है, अब हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है। अब इसमें ऑप्शन है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम। यदि आप न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। ठीक है, और ऊपर है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट करना है, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट, PSU है तो PSU, पेंशनर्स है तो पेंशनर्स। ठीक है, बाकी आप अदर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है नो। फिर उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब इसमें फाइल्ड अंडर सेक्शन, तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है ऑन द बिफोर ड्यू डेट। यदि आप ड्यू डेट से पहले अपनी ITR फाइल कर रहे हैं तो ऑन द बिफोर ड्यू डेट, ब्लेटेड है तो ब्लेटेड, रिवाइज्ड है तो रिवाइज्ड। हमारी है ऑन द बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, फिर हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए इसमें है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). हमें अपना फॉर्म 26AS चेक करना है। ठीक है, AIS चेक करना है और TIS चेक करना है। चेक करने के बाद ही हमें अपनी ITR को फाइल करना है। तो हम सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), तो हमारी जो सैलरी है वो है 3,50,000 रुपये। ठीक है, वो हमने यहाँ पर डाल दिया। अब हमें नीचे यदि आपके फॉर्म 16 में अलाउंसेस दिए हुए हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अपने अलाउंसेस यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसमें एक डिडक्शन होती है अंडर सेक्शन 16, जिसमें कि फ्लैट 50,000 रुपये की डिडक्शन हमें मिल जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद यदि आपकी एक प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है तो आपको टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जैसे कि दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अब हमारा इसमें इंटरेस्ट आ रहा है सेविंग बैंक अकाउंट से, कितने, 1500 रुपये। और हमारा FD से भी इंटरेस्ट है 5500 रुपये। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब उसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद अब यहाँ पर जितनी भी डिडक्शन है वो सभी यहाँ पर हमारी आ गई है। अब जैसे मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई हुई है तो आप 80C में उसकी डिडक्शन ले सकते हैं, या आपने मेडिकल इंश्योरेंस कराया हुआ है तो आप इसकी डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे इसमें जो डिडक्शन है वो है LIC की 80C में 15,000 रुपये। ठीक है, हमने डाल दिए। डालने के बाद नीचे आएंगे, एग्जैम्प्ट इनकम हमें यहाँ पर डालनी है। ठीक है, अब TDS वाले सेक्शन में जब आपका TDS सैलरी से डिडक्ट होगा तो यहाँ पर शो होगा अदर देन
सैलरी में यहाँ पर होगा, यानी कि मान लीजिए आपका FDR इंटरेस्ट पर TDS कटा है तो यहाँ पर शो होगा, कमीशन पर कटा है तो यहाँ पर शो होगा, या कहीं भी TDS कटा है सैलरी को छोड़कर तो यहाँ पर हमारा शो हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद TCS पर चलते हैं। यदि आपका TCS डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। अब टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पर चलेंगे, तो ये जो हमारा टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन है इसमें अपना अपना प्लेस डाल देना है आपको। ठीक है, और इसमें जो बैंक अकाउंट है उस पर टिक मार्क कर देना है। उसके बाद 80D पर आएंगे और यहाँ पर यदि आपकी 80D की डिडक्शन है तो आपको इसमें ऐड कर देनी है, अदरवाइज इसको रहने देंगे। ठीक है, तो हम इसको नो कर देंगे और इसको भी नो कर देंगे, हमारी डिडक्शन नहीं है 80D की। अब 80G पर चलते हैं। 80G की भी डिडक्शन नहीं है हमारे केस में। यदि आपकी 80G की डिडक्शन है तो आपको डाल देना है। फिर 80GGA यदि आपकी डिडक्शन है तो डाल देना है, अदरवाइज हमारी तो है नहीं। अब थोड़ा इसको साइड में करेंगे, साइड में करने के बाद कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक हमारा एरर आ रहा है, यहाँ पर अलर्ट दिखा रहा है, हमारा एक ऑप्शन रह गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारा ये वाला ऑप्शन है और इसको हमें नो करना है। ठीक है, नो करने के बाद दोबारा आएंगे, कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो टैक्स है वो कैलकुलेट होगा इसमें। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जनरेट JSN। ठीक है, अब कैलकुलेट टैक्स जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कोई भी एरर होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी हुआ था। अदरवाइज यदि नहीं होगा तो आपको जनरेट JSN पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फेस को ओके करेंगे और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टू सेव JSN क्लिक ऑन द सेव JSN। ठीक है, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको सेव JSN पर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सेव्ड होगी हमारी किस फोल्डर में, जिसमें हमारी ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी थी। ठीक है, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमारी JSN फाइल सेव हुई है, जो हमारी JSN फाइल सेव हुई है, अब हमें क्या करना है, ई फाइल पर जाना है, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब इसमें आपको सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर, जो कि हमारा करंट असेसमेंट ईयर है 23-24। फिर उसके बाद सिलेक्ट फाइलिंग टाइप, आपकी ओरिजिनल है तो ओरिजिनल आपको सिलेक्ट करनी है, रिवाइज्ड है तो रिवाइज्ड, तो हमारी है ओरिजिनल। अब उसके बाद आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB, यानी कि आपके केस में ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपको यस करना है, अदरवाइज इसको नो कर देना है, तो हम इसको कर देंगे नो। फिर उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है अपना ITR फॉर्म, जो कि हमारा ITR 1 है। ठीक है, इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब जो हमारी एक्सेल यूटिलिटी से हमारी जो JSN फाइल सेव हुई थी, अब इसको इसमें अटैच कर देंगे इसमें। ठीक है, तो हम कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल, तो ये इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है आधार OTP, यानी कि आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा और वो OTP आपको इसमें डालकर इसको सबमिट कर देना है, तो आपकी जो ITR है वो E-वेरीफाइड हो जाएगी। यदि आप आधार OTP से इसको E-वेरीफाइड नहीं करना चाहते हैं तो इसमें एक और ऑप्शन है जो कि है E-वेरीफाई लेटर। ठीक है, तो आप इसको E-वेरीफाई लेटर कर सकते हैं और 30 दिन के अंदर आपको इसको E-वेरीफाई करनी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद है यू कैन सबमिटेड द रिटर्न नाउ एंड E-वेरीफाई विद इन 30 डेज ऑफ सबमिशन। तो इसमें आप अपनी जो एक्नॉलेजमेंट है उस पर साइन करके आप CPC बेंगलुरु भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो है आधार OTP। अब इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब इसमें आपको पहला ऑप्शन पर टिक मार्क करना है, ये आधार OTP के लिए है। ठीक है, दूसरा है DSC डिजिटल सिग्नेचर, आप DSC से भी अपनी ITR को E-वेरीफाइड कर सकते हैं। अब इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू बैंक अकाउंट, थ्रू डीमेट अकाउंट। ठीक है, तो 3 ऑप्शन इसमें और भी दिए हुए हैं, आप उनके थ्रू भी अपनी ITR फाइलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार ही आपको ITR 1 फाइलिंग करनी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और यदि आप एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग ITR कंपटीशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।